आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो स्कैफोल्डिंग पे। वेरी गुड। सबसे पहले इसकी स्कैफोल्डिंग की हम जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग मेड बाय वुडन प्लांक्स, छोटे से होते हैं, एंड मेटल पोल्स जो इसके स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं, यूज बाय वर्कमैन, मतलब कोई भी जो वर्कमैन है वो इसे इस्तेमाल करेगा फॉर रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग द बिल्डिंग। मतलब अब आप देख लें कि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्लांट को किसी भी जगह आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको रिपेयर करने के लिए, क्लीन करने के लिए एक साइड पे पैरेलल इसके साइड पे एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब इसके आ जाते हैं स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स पे, कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स में सबसे पहले इसका आ जाता है सोल बोर्ड। सोल बोर्ड हो गया, बेस प्लेट होगी, एडजस्टेबल स्क्रू, पोस्ट एंड स्टैंडर्ड्स, किकर लिफ्ट, ब्रेसर, लेजर्स, बियरर, प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल, सेल्फ ड्रॉप बार, अपराइट फॉल और लेडर। अब इसको बेहतर अब हम स्टार्ट से इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सोल बोर्ड होता है क्या है। सोल बोर्ड बेसिकली एक बेसमेंट प्लेट होती है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है ना, आपकी जो ग्राउंड के ऊपर ये स्ट्रक्चर लाई करता है ना, इसके ये लाई करता है ग्राउंड की जो है उसकी टॉप पर और बेस प्लेट के नीचे। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो 225 मिलीमीटर वाइड होता है, 38 मिलीमीटर थिक होता है। अब नेक्स्ट जो आ जाती है बेस प्लेट। बेस प्लेट लाई करती है जो आपकी सोल बोर्ड है इसके ऊपर लाई करती है, इसके ऊपर इसके स्टैंडर्ड्स या पोस्ट लाई करते हैं जिसपे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसकी जो डायमेंशन देखिए तो वो होती है 6 इंच क्रॉस 6 इंच। ये ब्लॉक की शेप में होता है, जिस तरह ये बना हुआ है ना, ये मतलब ये साइज में बड़ा है तो इसकी साइज इसका छोटा होता है, लेकिन इस पे 6x6 का होता है ना, राइट। तो इस पे हमारा पोल के स्टैंडर्ड लाई करते हैं। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं पोस्ट या स्टैंडर्ड, ये वो चीजें होती हैं। अब आप नेक्स्ट करें, मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम पे जाएं। अब जो स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो ये होते हैं। अब आप इस डायग्राम को देख लें, इसमें लेवल डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है। ये आपकी सोल बोर्ड आ गई, नेक्स्ट आ गई बेस प्लेट। इस पे जो स्टैंडर्ड लाई कर रहे हैं ना, ये जो पोल बने हुए हैं, इन्हें हम पोस्ट या स्टैंडर्ड कहते हैं। एडजस्टेबल स्क्रू के ऊपर, ठीक है। एडजस्टेबल स्क्रू ये होते हैं कि इन दोनों को एडजस्ट करने के लिए हम जो स्क्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बैक में हमारे जो किकर लिफ्ट आ जाती है। किकर लिफ्ट जो होती है, जो बेस प्लेट से इससे तकरीबन 6 इंच ऊपर लाई करती है, सपोर्ट के लिए होती है, आपकी जो स्टैंडर्ड है उसको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट ब्रेसर आ जाते हैं। ब्रेसर में दो चीजें होती हैं। इसकी साइड वाइज देखें तो साइड वाइज के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल वो होती है कि आप इधर खड़े हुए हैं ना, तो आपकी ये एक साइड बनी हुई है जो विड्थ है, एक दूसरी साइड होती है जिसमें लेंथ होती है। तो लेंथ के जो क्रॉस में चीजें लगी हुई होती हैं, मतलब पोल्स लगे हुए होते हैं, उसे लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसर कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इसकी जो साइड पे थिकनेस वाली साइड पे जो लगे हुए होते हैं ना, थोड़ा सेक्शनल उसमें, तो उसको ट्रांसवर्स कहते हैं, नैरो साइड पे। देन उसके बाद लेजर आ जाते हैं। लेजर वो होते हैं कि आपके जो दोबारा डायग्राम की तरफ से, अच्छा, लेजर्स वो होते हैं आपकी। अब इस साइड पे हम देखते हैं क्रॉस में जो बने हुए हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसर होता है। तो इसी साइड पे जो ये पोल्स बने हुए होते हैं ना, इसको हम लेजर्स बोलते हैं। और इसकी थिकनेस वाली साइड जो ये पोल्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसोम्स। और बैकरेंस पे बियरर जिसे कहते हैं। अब ये और ट्रांसवर्स जो है ये एक साइड पे लगे हुए होते हैं, और आपकी जो है लॉन्गिट्यूडनल और आपके जो अपना ट्रांसवर्स नहीं, दूसरे लेजर्स और आपकी जो अपने लॉन्गिट्यूडनल है ये एक साइड पे लगे होते हैं। देन नेक्स्ट करें आगे, नहीं बैक पर, किसी बैक पर। अच्छा, टो बोर्ड क्या होता है? टो बोर्ड की हम डायमेंशन देख लें तो डायमेंशन में हमारे पास आ जाती है इसकी 4 to 6 इंच, मतलब इसकी हाइट होती है। जिस ये लाई करते हैं आपका जो प्लेटफॉर्म ऊपर बना हुआ होता है, बैकर में डायग्राम उसके साथ। अच्छा, ये जो बना हुआ है ना आपका, ये प्लेटफॉर्म है, बिल फर्ज इधर काम कर रहे हैं, तो इसकी साइड पे जो बिल्कुल छोटे छोटे से बने हुए होते हैं ना, 6 to 5 इंच सपोर्ट देने के लिए। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप
बिलफर्ज कोई वर्कमैन इधर काम कर रहा है ना, तो उसके पाँव से कोई चीज टूल वगैरह नीचे गिर के नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको सेव करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम जो यूज करते हैं टो बोर्ड यूज करते हैं। टो बोर्ड के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी मिड रील। मिड रील इसलिए होती है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर होती है, इसकी डायमेंशन देखें तो 6 to 9 इंच होती है इसकी। ये इसके लिए होती है कि आप किसी भी बंदे को मतलब कि बचा सकें कि वो गिरने से, या उसको सपोर्ट देने के लिए साइड पर हो, अगर अनकॉन्शियसली ये पीछे होता है तो उसे सपोर्ट मिल जाए, नीचे ना गिरे। देन इस